आप जब वापस जा रहे होंगे तो वहीं पर ही तबरेज़ दुर्योधन को उनके साथ भेजने को तैयार नहीं होगा। जब उसकी माँ काम का बहाना बनाएगी, घर का काम कौन करेगा, तो तबरेज़ उन्हें मशवरा देगा कि आप लोग घर का काम करने के लिए कोई नौकरानी रख लें। जिस पर उसकी माँ पूछेगी कि क्या मतलब है, तो वो बताएगा कि मतलब ये है कि दुर्योधन अब आप लोगों के साथ नहीं जाएगी। दुर्योधन को वापस ना भेजना तबरेज़ के लिए कयामत ही खड़ी कर देगा और वो सुंबल के हाथों बहुत ही बेइज्जत होगा। उसे सुंबल का आताप सहना पड़ेगा। जब वो उसे बताएगा कि ये एक बहुत ही छोटी सी बात है जिस पर तुम मुझसे झगड़ रही हो, तो वो उससे कहेगी कि ये एक छोटी सी बात नहीं है और तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो और ना ही समझ रहे हो। तुम्हारे लिए ये एक छोटी सी बात होगी, मेरे लिए ये कोई मामूली और छोटी बात नहीं है बल्कि बहुत बड़ी बात है। और तबरेज़ पर हाथ तक उठाने से गुरेज नहीं करेगी और तबरेज़ को इस बात का बहुत ही अफसोस होगा। जूही जब अपने माँ बाप के सामने ये रोना रो रही होगी कि उसका किसी के साथ भी चक्कर नहीं है, क्योंकि जब वो लोग वापस आए होंगे तो कलीम ने जूही की हकीकत उनके सामने खोलकर रख दी होगी और वो इस पर यकीन नहीं कर रहे होंगे। जब उसका बाप जूही से पूछेगा तो जूही साफ साफ मुकर जाएगी और वो कहेगी कि अब्बा भला मेरा किसी के साथ कैसे चक्कर हो सकता है। तो वहीं पर ही आकिब की कॉल उसके नंबर पर आएगी। उसका मोबाइल कहीं पर रखा हुआ होगा तो उर्फ़ी उसके नंबर से कॉल अटेंड करेगा। आकिब को ये पता नहीं होगा कि कॉल उर्फ़ी ने अटेंड की है। जब वो जूही को छत पर मिलने के लिए बुलाएगा तो अब जो रही सही कसर होगी वो पूरी हो जाएगी और उर्फ़ी के सामने बात बिल्कुल साफ़ हो जाएगी और वो यहाँ पर आकर अपने माँ बाप के सामने जूही की हकीकत को खोल कर रख देगा। वहीं पर ही आप लोग देखेंगे कि शफ़क़ उर्फ़ी को कॉल करेगी और उसको बताएगी कि मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उन्हें कुछ दिन और हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा और इसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत होगी। और अब आप लोग देखेंगे कि उर्फ़ी शफ़क़ की मदद करने के लिए हॉस्पिटल भी जाएगा। उर्फ़ी का इस तरह से शफ़क़ की मदद करने के लिए जाना क्या इन दोनों के दरमियान में आई हुई दूरियों को अब फिर से ख़त्म कर पाएगा या नहीं, ये आप लोग देखेंगे। दुर्योधन वापस नहीं गई होगी बल्कि वो वहीं पर ही उन्हीं के घर में मौजूद होगी। तो तबरेज़ उसके पास आकर बैठेगा और अपना मन हल्का करने की कोशिश करेगा। उसकी बेटी तो पहले ही दुर्योधन के पास होती है, वो खुद भी आएगा और उससे कहेगा कि मैं तुम्हें जब इतने पुरसकून अंदाज में देखता हूँ तो मेरा दिल भी यही चाहता है कि काश मेरे अंदर भी तुम्हारी तरह सुकून आ जाए। जिस पर दुर्योधन उसको बताएगी कि ये कोई मुश्किल बात नहीं है। जब भी कोई इंसान अल्लाह से लौ लगा लेता है तो फिर उसके दिल में इसी तरह से ही सुकून उतर जाता है और अब उसकी बातें तबरेज़ की समझ से बाहर होने लग जाएंगी। सुंबुल के साथ रहकर तबरेज़ को बहुत ही अच्छे से ये इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि सुंबुल बिल्कुल भी उसकी इज़्ज़त नहीं करती है, जबकि दुर्योधन तो उसकी बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त करती है और उसको पता है कि तबरेज़ उसका शौहर है और उससे उसके साथ किस तरह से पेश आना है। जबकि सुंबल तो बिल्कुल ही उससे अपनी जूती की नोक पर रखती है और तबरेज़ को ये सब कुछ भी मंजूर है।